मई, जून, जुलाई, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर में लिखा होगा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 8 मेजरमेंट की। इससे पहले 7 चैप्टर्स की वीडियो पूरी कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो 7 चैप्टर्स में अगर आपको किसी में भी दिक्कत है तो अभी जाके आप लोग जो है उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से एक्सेस करिए और 1 बाय 1 सभी वीडियोज़ को, सभी पार्ट्स को देख डालिए। मैक्सिमम 4 पार्ट्स हैं चैप्टर्स के। तो एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको पता ही है, बेसिक इंट्रो होती है जिसमें हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में समझते हैं एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है। अगर आप लोग भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो सभी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिक, क्योंकि बेसिक्स तो आपके वहीं से स्टार्ट होती है। चाहे आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, चाहे आप आरएमएस सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आरएमएस, जिसकी भी सीएचएस, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई से भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका फंडामेंटल्स जो है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वीडियोस अच्छे से रेगुलरली देखनी है अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा लंबा ना करते हुए, मेजरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है मापन। क्या होता है मेजरमेंट का हिंदी मतलब? मापन, ठीक है। मतलब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब है मापना, किसी चीज को मापना, ठीक है। पुराने जमाने में जब हमारे पास मेजरमेंट के मतलब स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं होते थे, हमें पता नहीं था कि कैसे किसी चीज को नापा जाता है, कैसे किसी चीज को किया जाता है, तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, हम लोग जो है ऐसे नापते थे कि हैंड स्पैन कि कितना चौड़ा है। जैसे अगर मुझे ये बोर्ड नापना होता पुराने टाइम पे, हमारे पास कोई मतलब कि मॉडर्न टेक्निक नहीं है, हमारे पास मॉडर्न फीता नहीं है, कुछ है नहीं हमारे पास नापने के लिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तब हम लोग कैसे नापते थे? अगर मान लो मुझे ये बोर्ड नापना होता तो मैं कैसे नापता? 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, 4 हैंड स्पैन, 5 हैंड स्पैन, 6 हैंड स्पैन, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला कि ये बोर्ड की ब्रेथ कितनी है? 6 हैंड स्पैन। अगर मैं अब छोटे बच्चे को ले आऊं, ठीक है, छोटे बच्चे को ले आऊं और बोलूं कि वो अपने बोर्ड, इस बोर्ड को वापस नापे, तो मान लो मेरे में 6 हैंड स्पैन आया तो उनके में 10, 12, 15 हैंड स्पैन आ सकते थे। तो वो जो था वो ट्रेडिशनल मेथड था, एक्यूरेट मेथड नहीं था, ठीक है। अब मान लो कि मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, वो मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, मैंने कहा कि अपनी शर्ट नाप के बताओ कि तुम्हारी शर्ट जो है कितनी बड़ी आएगी, तो उसने अपने हाथ से नापा, एक बार इतना नाप लिया, क्यूबिट के हिसाब से बता रहा हूँ, आधे हाथ को क्यूबिट कहते हैं, ठीक है, इतने हाथ को क्या कहते हैं? क्यूबिट। ये ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल। अब हम मॉडर्न मेथड बताएंगे, हमारे पास सेंटीमीटर, ये सब आ गया, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है, किलोमीटर, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि हाथ से नापते थे। तो बच्चे ने नाप लिया कि एक हाथ और आधा हाथ, अपने हिसाब से उसने नाप लिया, ठीक है। अब मान लो उसने अपने पापा को कहा, पापा एक हाथ और आधे हाथ की शर्ट ले आना, तो उसके पापा क्या पता अपने हाथ से ले आए या कुछ भी, मतलब समझ लो। तो वो क्या था? एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। तो अब एक्यूरेट मेथड्स क्या है, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? तो मेजरमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हर जगह, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी तोला है या 1 मीटर कपड़ा नापा है, तो हर जगह 1 मीटर कपड़ा इतना बड़ा ही होना चाहिए, हर जगह 1 किलो चीनी जो है, जितना इधर एक्चुअल वेट है 1000 ग्राम, हर जगह उतना ही होना चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। तो इसलिए हमें मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो अब हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वान्टिटीज़ होती हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो आपके बुक में दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स कुछ इतना बड़ा नहीं है कि देखो, मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स क्या है? एक डोजन का मतलब हिंदी मतलब होता है दर्जन। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं, एक दर्जन में कितना आता है? तो आप लोगों को पता है एक दर्जन में कितने केले होते हैं, बताओ। ये सिर्फ केले की बात कर रहे हैं हम अभी कि 12 केले होते हैं। तो एक दर्जन में जरूरी नहीं कि हम सिर्फ केले के लिए ही दर्जन यूज करते हैं। जहां पे हमें 12 आर्टिकल्स मतलब 12 सामान एक साथ लेना हो तो हम उसको एक दर्जन कह सकते हैं, ठीक है। 1 डोजन, इंग्लिश में डोजन लिखते हैं, 1 डोजन इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स, ठीक है। एक दर्जन में कितने सामान होते हैं? 12। तो ये सब आप नोट डाउन भी करते जाना। और एक होता है 1 ग्रॉस, जैसे ये डोजन है वैसी एक क्वांटिटी होती है ग्रॉस। तो 1 ग्रॉस में कितने डोजन होते हैं? 12 डोजन। 1 ग्रॉस में कितने डोजन होते हैं? 12 डोजन। मतलब एक ग्रॉस जो है वो किसके बराबर होता है? 12 दर्जन के बराबर होता है। मतलब एक ग्रॉस में कितने आर्टिकल्स आएंगे? अब देखो 12 दर्जन है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल्स होंगे? 144 आर्टिकल्स। मतलब एक ग्रॉस में 144 वस्तुएं आएंगी। जैसे मैंने कहा एक दर्जन में 12 वस्तु, मतलब मैंने कहा एक दर्जन पेन ले आओ,
तो 1 दर्जन पेन मीन्स 1 डोजन पेन मीन्स 12 पेन्स। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 ग्रॉस पेन चाहिए तो इट मीन्स डैट कि 12 डोजन, या तो 12 दर्जन कह सकते हो, या तो आप 144 पेन्स भी बोल सकते हो 1 ग्रॉस को। ठीक है, ये तो बस मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स में था। ठीक है, छोटी सी चीज। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको हमेशा आपको इतना बड़े बड़े जो आपके बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, उसको याद नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे इंडिपेंडेंटली एक एक करके अगर आप याद करोगे तो आपको याद करने में शायद पता नहीं कितने टाइम लग जाए। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर आप इसको एक एक करके याद करोगे, अगर आप इसको एक एक करके याद करोगे तो इसको याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको काफ़ी ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा याद करने का, काफ़ी ईजीएस्ट तरीका। आप किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, एक आप अच्छे से समझ लो, सभी उसी के बेसिस पे होंगे। ध्यान से देखना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, वेट में भी वही यूज होगा, वेट में भी वही सेम चीज यूज होगा, और एक मिनट, वॉल्यूम में भी वही सेम चीज यूज होगा। ठीक है, और एरिया में भी वही सेम चीज यूज होगा। तो देखो ध्यान से देखना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सबसे पहले आपको क्या याद कर लेना है? आपको ये चीज याद कर लेना है, मिलीमीटर mm। आपको ये सीक्वेंस याद कर लेनी है। ध्यान से देखना, सीक्वेंस मैं लिखता हूं, डरना नहीं है, आपको पूरा एंड तक दिखना है। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको लगेगा कि इसको याद कैसे करें, बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, HM, लास्ट में आता है किलोमीटर। मैंने बस KM लिख दिया, चलो यहाँ लिख भी देता हूँ, किलोमीटर। बस आप इस सीक्वेंस को याद कर लो, इसी सीक्वेंस में सारा ट्रिक छुपा हुआ है, इसी सीक्वेंस में सारा ट्रिक छुपा हुआ है। बस आप इस सीक्वेंस को याद कर लो। मैं 1 मिनट में बता दूंगा किसको क्या बदलना है। ठीक है, आपको ये पूरा जो इतना लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इतना सारा आपको ऐसे करके याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इस सीक्वेंस को याद कर लो, MM, CM, DM, ठीक है, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस आप याद कर लो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। बस आपको इतना याद हो गया, आपको वो पूरा याद हो गया। कैसे? ध्यान से देखो, अगर आप लोग किलोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? हेक्टोमीटर आ जाता है। क्या आता है? हेक्टोमीटर। अगर हेक्टोमीटर में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? डेकामीटर। अगर आप डेकामीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? मीटर। अगर आप मीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसीमीटर, डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग को एक चीज बताता हूं, आप लोगों को ये तो जनरली पता ही होगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो देखो, मान लो ये आपको पता है, लेकिन मैं इससे वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास 1 किलोमीटर है, किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 10 हेक्टोमीटर के। अब 10 हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलेंगे तो 10 हेक्टोमीटर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100 डेकामीटर। अब डेकामीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 10 जा 1000। देखो, आप सिंपल यहाँ देख लो, 1 किलोमीटर है हमारे पास, उसको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर में आ जाएगा। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर में आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर ही तो होते हैं। सिंपल। ध्यान से देखो, आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करोगे? किलोमीटर से मीटर डायरेक्ट तो आ नहीं जाओगे, एक बार 10, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, जब 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको सीक्वेंस याद करना है। और देखो, एक और चीज देखो, अगर मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, आप किस में चेंज करना चाहते हो? मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हो। तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
10 मिलीमीटर। अगर मान लो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, देखो 5 सेंटीमीटर तो 5 इंटू 10 50 मिलीमीटर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको एक सीक्वेंस याद करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस आपको इस सीक्वेंस को याद कर लेना है, बाकी चीज को आप छोड़ दो, बाकी चीज को आप छोड़ दो, बस इस सीक्वेंस को याद कर लो, वो पूरी टेबल जो है आपको याद हो गई, याद हो गई। मुझे बताओ किसको किस में चेंज करना है। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में करना है या मिलीमीटर में करना है, बताओ। मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं। देखो आप लोगों को पता ही है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहां से वेरीफाई भी कर लो। 10 जा 100। जब मीटर को अगर मान लो 1 मीटर है, इसको किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। 10 से मल्टीप्लाई किया 1 को, 10 हो गया। फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होते हैं। बताओ, बहुत ही बेसिक है, आपको बस देखना है कि कितने मीटर है। मान लो 5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर से डेसीमीटर के लिए 10, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 5 में, कितने हो गए 500 सेंटीमीटर। अब ये तो बात हो गई कि सर जब हम किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ आएंगे तब हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां देख लेंगे बीच में कितने स्टॉप्स पे से जा रहा है। अगर हमें किलोमीटर से मीटर में करना है तो देखेंगे 1 2 3, मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आप लोग पता लगा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, बहुत सिंपल है। जब आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। फिर इससे वापस से करने के लिए फिर 10 से डिवाइड करोगे। फिर डेकामीटर से मीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड, मीटर से सॉरी डेसीमीटर से मीटर था, मीटर से डेकामीटर में फिर 10 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड। ठीक है, तो आप सिर्फ इस सीक्वेंस से ही पता लगा सकते हैं कि आपको किसको किस में बदलना है। ठीक है, मान लो मेरे पास 8000 मीटर है, 8000 चलो 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर है और मुझे इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग देखो, मुझे क्या करना है, 800 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो मीटर का है, मीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है। तो ऐसे मीटर से किलोमीटर, मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है, तो इधर से जाने का रास्ता था, नहीं जाने का रास्ता किधर से, इधर से। तो देखो 1 2 3, मतलब 3 बार 0 से डिवाइड करना, तो 10 जा 100, 10 जा 1000, मतलब 1000 से डिवाइड करना है टोटल। तो 800 को डिवाइड कर दो कितने से, 3 बार। देखो 3 मीटर से किलोमीटर तक जाने के लिए एक बार 10, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, टोटल 10 कितनी बार आए, 3 बार। 3 बार 10 मतलब कि 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.8 किलोमीटर। डेसिमल्स आपको आता ही है, 2 0 से 2 0 कट गए, 8/10, 8/10 मतलब 0.8 किलोमीटर। सिंपल, कि आपको सिंपल पता चल गया। तो बहुत ही इजी है, बस आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है। ये सीक्वेंस याद, पूरा आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, बहुत इजी है। चलो अब इसको इरेज करते हैं 1 मिनट में, फटाफट इरेज करते हैं। इतना हार्ड है नहीं मेजरमेंट, बस दिखने में हमें बुक से लगता है कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। याद तो करना ही नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस समझ में आ गई, बस एग्जाम में डायरेक्ट वो लिखो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा किससे किस में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज याद कर लेना, एक चीज आपको अलग से याद करने की जरूरत है, जो क्या है कि 1 इंच में आप अलग से याद कर लेना। लेंथ वाले में ही बात कर रहा हूं मैं, लेंथ में 1 इंच इक्वल्स टू, वैसे ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, 2.54 सेंटीमीटर, कि 1 इंच जो होता है वो उस सीक्वेंस से अलग है। ठीक है, उस सीक्वेंस से ये चीज अलग है अब सिर्फ। ठीक है, इसको आप अलग से याद कर लेना, और कुछ नहीं है इसमें याद करने वाला। ठीक है, बस ये याद करना, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 2.54। 5 इंच में कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में बदलना हो तो। ठीक है, और बाकी आपके पास वो सीक्वेंस है ही। ठीक है, अब देखते हैं, अब मेजरमेंट ऑफ वेट देख लो। सेम चीज है, जो चीज हमने उसमें किया था ना, सेम वही चीज रिपीट हो रही है मेजरमेंट ऑफ वेट में भी। सेम वही चीज रिपीट हो रही है। कैसे, देखो उसमें था मिलीमीटर,
इसमें है मिलीग्राम, उसमें था सेंटीमीटर, इसमें है सेंटीग्राम, उसमें था डेसीमीटर, इसमें है डेसीग्राम। ये मेजरमेंट ऑफ वेट की बात कर रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है। देखो फिर उसमें था मीटर, इसमें है ग्राम। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, तब आपको बहुत ही मजा आएगा। ग्राम। फिर क्या था, डेसीमीटर, डेसीग्राम, DAG लिख दिया मैंने जानने के लिए कि ये डेसीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या था, हेक्टोमीटर, इसमें हेक्टोग्राम। उसमें क्या था, किलोमीटर, इसमें किलोग्राम। सेम चीज है, बस एक यही तो सीक्वेंस है। उसमें भी सेम सीक्वेंस था, मिलीमीटर तो मिलीग्राम, सेंटीमीटर सेंटीग्राम, डेसीमीटर डेसीग्राम, मीटर था तो ग्राम, डेकामीटर डेकाग्राम, हेक्टोमीटर हेक्टोग्राम, किलोमीटर किलोग्राम। तो वही सेम चीज है, वही सेम चीज है। बस आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या याद करना है अभी बताऊंगा, पहले आप इस सीक्वेंस को समझ लो। सेम चीज है, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, इसको इससे करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत इजी है। और इसको वापस से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड आपको करना है पर स्टेप, 10 10 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। बस आपको एक बार सीक्वेंस याद हो गया तो चाहे आपको किसी से किसी में चेंज करना हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में करूं तो 10 10 जा 100 10 जा 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अगर मुझे सेंटीग्राम से मिलीग्राम में करना है तो 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होंगे। अगर मान लो 500 मिलीग्राम है और उसको हमें किस में करना है, ग्राम में करना है, तो मिलीग्राम को ग्राम में करना है तो 1 2 3 3 बार 500 को 3 बार डिवाइड कर दो, मतलब 10 10 से, तो मतलब 10 10 से 3 बार डिवाइड करो, चाहे इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, तो मतलब 1000 से डिवाइड करना है। 0.5 ग्राम, 500 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ, 0.5 ग्राम। तो आप इजीली इस सीक्वेंस के थ्रू आप किसी से किसी में चेंज कर सकते हो, किसी से किसी में। हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में करना है। देखो 1 2 3 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बार 10 10 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा डेसीग्राम में। सेंटीग्राम से मान लो किलोग्राम में करना है तो 1 2 3 4 5 1 लाख से डिवाइड कर दो, सिंपल, कोई दिक्कत। तो अब जो चीज़ सिमिलर है उसको मैं एक बार नीचे बताना चाहता हूँ और जो याद करने वाला है वो मैं यहाँ लिखूंगा। आपको इसमें अलग से क्या याद करना है, आपको इसमें अलग से याद करना है 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, ठीक है। हाँ, 1 क्विंटल में 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, ठीक है। और 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg। आपको सिर्फ ये चीज अलग से याद करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज अलग से याद करनी है, सिर्फ आपको ये चीज अलग से याद करना है और कुछ अलग से याद नहीं करना है। इसमें मेजरमेंट ऑफ वेट में आपको पता ही है, इसका कन्वर्जन पता ही चल गया सिंपल सीक्वेंस से, और बस इसमें ये अलग से याद कर लो। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या अलग से याद करवाया था, 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे मैं बता रहा हूं मेजरमेंट ऑफ एरिया था, अब आगे मेजरमेंट ऑफ एरिया सेम चीज है, मेजरमेंट ऑफ एरिया में भी सेम चीज है, ठीक है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ एरिया में क्या है, मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। जनरली जो एरिया होता है वो स्क्वायर्स में निकाल जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये छोटा सा क्यूब है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ, तो आप कैसे बताओगे, सर 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो इसको कर देंगे 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, देखो 2 बार आया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब जो एरिया आता है वो स्क्वायर में आता है, किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वही चीज़ है, यहाँ पे एरिया की बात है, बस उसी में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सेम चीज़ हो जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर मीटर, देखो मीटर, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मान लो 2 मीटर बाई 2 मीटर का होता, 2 मीटर बाई 2 मीटर का होता, तो इसका एरिया कितना हो जाता बताओ, 4 मीटर स्क्वायर। चाहे मैं 4 मीटर स्क्वायर लिख दूं, चाहे 4 स्क्वायर मीटर बोलूं, बात तो बराबर है, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर, फिर क्या आ जाएगा,
स्क्वायर डेकामीटर, स्क्वायर हेक्टोमीटर, स्क्वायर, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस आप जो है जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब आप लोग बुक से पढ़ लेना, इतना हार्ड नहीं है ये सब, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम भी बहुत इजी है, सिर्फ आपको जो अलग से याद करना है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में भी मैं आपको बता देता हूँ, मिलीलीटर, ठीक है। सेम सीक्वेंस है जैसा इसमें हम कर रहे हैं, बस मैं यहाँ लिख देता हूँ मिलीमीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, लीटर, ठीक है। डेसीलीटर था ये, डेसीलीटर है ये, ठीक है। DECI, डेसीलीटर, ठीक है। डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। सेम चीज है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, देखो 10 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। सेम चीज है, बस एक आपको याद हो गया, बाकी सारे याद हो जाएगा। इसमें अलग से क्या याद करना है, अलग से आपको ये याद करना है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होते हैं। ये आप लोग अलग से याद कर लेना, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ याद करने के लिए अलग से, इस चीज को अलग से याद कर लेना। बाकी ये सीक्वेंस में ही आ जाएगा, सारा सीक्वेंस में इंक्लूडेड है ये तो, ठीक है। और अलग से इसमें क्या याद करना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। बस आपको ये याद कर लेना अलग से, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, इसको चाहे 1 मीटर क्यूब लिख लो या फिर 1 क्यूब मीटर, CUBMETER, या तो ऐसे लिखा होगा, तो दोनों बात बराबर है, ठीक है। 1 क्यूब मीटर लिखा हो चाहे 1 मीटर क्यूब लिखा हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ये 1000 क्यूब सेंटीमीटर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये अलग से याद कर लेना, और इसमें कुछ भी अलग से याद नहीं करना है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब तो बहुत ही इजी था, इतना हार्ड नहीं है, बस एक सीक्वेंस याद हो गया, बाकी सारा मेजरमेंट ऑफ वेट भी उसी पर डिपेंडेंट है, मेजरमेंट ऑफ एरिया भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो अलग से याद करने वाली चीजें थी वो मैंने अलग से लिखवा दी हैं, तो उसको साथ के साथ लिख करके नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। काफी इजी वे में समझाया है ताकि आपको पूरा वो रट्टा ना लगाना पड़े और समझ में आ जाए इजीली कि किससे किसको किस में चेंज करें तो इजीली हो जाए, ठीक है। काफी इजी मेथड से समझाया आप लोगों को, ठीक है, इतना हार्ड मेथड नहीं है वो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। वो जनरली सभी लोगों को पता ही होता है, ठीक है, बस मैं लिखता हूँ, उसको आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। वैसे तो आपके बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं और आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो इस चीज़ के लिए आप कंसर्न हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशंस आनी चाहिए, और जो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब का बटन रेड टू ग्रे हो गया और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उस पर बेल बज गया, तो इसका मतलब आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस आएंगी। अगर उसको ऑन नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो नई नई वीडियोस आती रहती हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इजी तरीके से हम बताते रहते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो क्या क्या है, पहले मुझे बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये भी सबको पता होता है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी सबको पता होता है, इसको लिख करके याद कर लेना, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और क्या, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, या फिर 52 वीक्स भी होते हैं, मतलब दोनों होते हैं। 365 डेज अगर डेज में बोलेंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर वीक्स में बोलेंगे तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। और 1 लीप ईयर,
लीप ईयर कौन सा साल होता है? जिस साल फरवरी में 29 तारीख आती है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। तो 1 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? बस एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं। अगर आप लोगों से कोई वीक पूछे तो वीक 52 ही लिखिएगा लीप ईयर में भी, ठीक है। इसके अलावा और एक और चीज़ है, तो वो तो सबको पता ही होता है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। और एक और चीज जो तो मैं मिस कर रहा था कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो मंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड में एक फिगर दिख भी रहा होगा कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है, अपने हाथों के उससे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर में लिखा हुआ है कि किस, आपको फरवरी में डायरेक्ट याद कर लेना है, फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर हो तो 29 दिन होते हैं। और जनवरी में 31, फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा करके, मतलब एक देखो, जनवरी में 31, फरवरी में कितने होते हैं? 28 या 29, ठीक है। अगर लीप ईयर हुआ तो 29, नॉर्मल ईयर हुआ तो 28। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मार्च, अप्रैल, मई में 31, जून में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जो ऊपर है उसमें 31 डेज होंगे, और जो नीचे नीचे है उसमें 30 होंगे। जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, ये सभी को याद रखना है। कैसे? देखो, जनवरी, फरवरी, जनवरी ऊपर है, फरवरी नीचे है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी यहीं पे हो रहा है, और दूसरे हाथ पे जब हम जाएंगे अगस्त भी यहीं पे हो रहा है। ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप लोगों के हाथे ऐसे हैं तो जनवरी ऊपर है 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ खत्म हो गया जुलाई। अभी दूसरा हाथ पाता है अगस्त, तो जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, ये चीज़ काफ़ी ईजी था। तो ये जनरली सभी को पता ही होता है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते और मुझे बताते भी नहीं हो कि समझ में आता है या नहीं आता है। अगर मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है और इजी लगता है तो मुझे कमेंट करके बताया करो, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है आप लोग बताते हो तो। और कहते हो सर वीडियो नहीं डालते, पिछला वीडियो तो देखते नहीं हो। ये ठंड के टाइम पे ये जल्दी इरेज भी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाने में, लाइक का बटन दबाने में। मैं जितना यहाँ मेहनत करता हूँ आपको उतना मेहनत वहाँ दिखाना चाहिए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, जो नवोदय में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बताने की बात है, जो मुझे क्या बताना लगता है एक सही चीज़, ये आप लोगों को पता ही होगा, AM और PM। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, यही होता है, हाँ, एंटी मेरिडियन, ठीक है। मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, PM, पोस्ट मेरिडियन। तो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि रात के 12 बजे के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? AM, एट मिडनाइट 12, AM स्टार्ट्स एट मिडनाइट 12, ठीक है। रात के 12 बजे से AM स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहता है? नून के 12 बजे तक, 12 बजे से जस्ट पहले 11:59 तक। अगर सुबह 11:59 हो रहा है तब तक AM होगा, और जैसे ही नून का 12 बज जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे, दोपहर का 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PM में बदल जाएगा, ठीक है। PM का होता है स्टार्ट्स एट नून 12, ठीक है। ये दोपहर के 12 बजे से लेकर के जो PM होता है वो दोपहर के 12 बजे से लेके रात 11:59
तक रहता है। ठीक है, इसको लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक क्या रहता है, पीएम रहता है। ठीक है, और रात के 12 बजे से लेके सुबह के 11:59 तक क्या रहता है, एएम रहता है। ये बात तो आपको जनरली पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं पता तो इसको नोट डाउन करके लिख लो कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एएम होता है, फिर दोपहर के 12 बजे पीएम स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 बजे तक पीएम रहता है। ठीक है, ये बात आपको काफ़ी क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, एएम पीएम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, एएम पीएम में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बेसिक इंट्रो है, इसमें से बेसिक की बात करेंगे जो हम उसमें करने वाले हैं। किसमें, एंट्रेंस कॉर्नर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को यही सब नहीं पता होगा तो बहुत डिफिकल्ट आएगी। तो बेसिक इंट्रो तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। बेसिक हर चैप्टर के बारे में बेसिक आपको पता होना ही चाहिए, आइदर आप एग्जाम दे रहे हो या एग्जाम ना दे रहे हो। इतनी बातें तो आप लोगों को, ये सब कॉमन सी बातें हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है क्योंकि ये सूख जा रहा है ठंड के टाइम पे, ठंड का टाइम है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे इसमें क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को क्या कहते हैं, एक एक नियम। यूनिटरी मेथड, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, एक एक नियम। एक एक नियम इसको क्यों बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम, इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब एक एक नियम क्यों कहा जाता है हिंदी में, इसका मतलब क्या है एक एक नियम का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कभी भी हमें 10 किलो का, मान लो मुझे जो है 8 चॉकलेट्स के प्राइस दे रखे हैं, प्राइस ऑफ, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्राइस ऑफ 8 चॉकलेट इक्वल्स टू 40 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ 12 सच चॉकलेट्स। ये बस मैं समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने कि यूनिटरी मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यूनिटरी मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्राइस ऑफ 8 चॉकलेट्स इज 40 रुपीज, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 12 सच चॉकलेट्स। अगर 8 चॉकलेट का प्राइस आपको दिया है तो 12 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक नियम मेथड से हम क्या करते हैं, पहले एक चॉकलेट का प्राइस निकालेंगे। एक चॉकलेट का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, या फॉर्मूले के तौर पे लिख लो, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ चॉकलेट्स। जब भी यहां पे आपको दिया हो कि 8 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, 15 चॉकलेट और यहां प्राइस हो, तो आपको पहले क्या करना है, एक चॉकलेट का निकाल लेना है। एक चॉकलेट का कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कितने रुपए का, 40 रुपए का, और कितने दे रहे थे, 8 चॉकलेट 40 में आ रहे थे, तो 8 से डिवाइड कर दो, तो एक चॉकलेट कितने का पड़ा, 5 रुपए का। जब आपको पता चल गया एक चॉकलेट 5 रुपए का, तो 12 चॉकलेट कितने के आएंगे, 12 चॉकलेट्स का प्राइस क्या होगा, 12 चॉकलेट का प्राइस क्या होगा, हो जाएगा 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 रुपीज। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। इस टाइप से सॉल्व करने को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि पहले एक का प्राइस निकालना, फिर उस एक के प्राइस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितने का हमें निकालना था, आ गया हमारा टोटल प्राइस। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभी बस यूनिटरी मेथड में बस आप लोग इतना ही समझो। ठीक है, बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है यूनिटरी मेथड। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं ही पूरी अच्छी तरीके से, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बस आप लोग को ये पता चल जाए कि कौन सा टर्म क्या होता है, हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक इंट्रो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में, जब हम लोग क्वेश्चन करें तो दिक्कत ना हो। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाता है, थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ अब हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को बेसिक इंट्रो जरूर बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करने में। और एक और चीज़, एक जो लास्ट टॉपिक बच गया है इसका बेसिक इंट्रो का, वो क्या है, वर्क एंड टाइम। बस आप लोग वर्क एंड टाइम का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो बस। क्वेश्चन तो वैसे हम करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वर्क एंड टाइम के, बस आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट ध्यान समझना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्या है वर्क एंड टाइम, हिंदी मीनिंग क्या हुआ, काम और समय। ठीक है, वर्क एंड टाइम।
तो वर्क एंड टाइम में क्या होता है, देखो एक चीज देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, बस बेसिक से समझ लो, अभी बस बेसिक समझ लो, बाकी हम लोग जो है चैप्टर में करेंगे उसको तब डिस्कस करेंगे, बस बेसिक आप लोग समझ लो। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि एक मेरे पास रूम है, इसको रूम बना देता हूं मैं, ठीक है, जैसे इमेजिन करो ये रूम है, ये रूम का ये दीवार है जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, आप इमेजिन करो, और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये इस दीवार पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, मान लो, ठीक है, कितने दीवार है, एक, चलो कुछ भी मान लो, ये दीवार है, ठीक है, ये रूम है। मैंने कहा इस रूम में अगर मुझे पेंट करवाना है, क्या करवाना है, पेंट, तो 2 आदमी 2 मैन कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। तो बताओ अगर मैं एक अकेले आदमी को लगा दूं, एक आदमी को काम करने के लिए बोल दूं, तो वो कितने दिन में काम करेगा बताओ। 2 आदमी अगर इसको 10 दिन में कर रहे थे तो एक आदमी कितने दिन में काम करेंगे, थोड़ा सोच के बताओ। 10 दिन में, 5 दिन में, नहीं, तो फिर हम एक आदमी से ना करवा लें। जब 2 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, 2 आदमी पूरे रूम को कितने दिन में पेंट करें, 10 दिन में, मान लो, वैसे होता नहीं है, मान लो 2 आदमी 10 दिन में पेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं एक अकेले आदमी को काम पे लगा तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, दुगुना 2 आदमी का काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आदमी की संख्या हमने घटा दी तो टाइम बढ़ गया, डबल हो जाएगा, इसको 2 आदमी का काम करना पड़ेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 20 दिन लगेगा, 20 डेज लगेगा। जब हमने आदमी की संख्या घटा दी तो टाइम इंक्रीज हो गया, देखो इंक्रीज हो गया, 10 से 20 दिन हो गया। अगर मैं 2 की जगह 4 आदमी कर दूं, 4 मैन कर दूं, अगर मैं आदमी को बढ़ा दूं तो दिन क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 की जगह 4 आदमी रखवा दूं टाइम आधा हो जाएगा, 5 दिन में ही काम हो जाएगा, 5 दिन में ही काम हो जाएगा। देखो अगर मैंने आदमी बढ़ा दिया तो दिन कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ा दिया जाए तो दूसरा कम हो जाएगा। मान लो इस रूम में अगर मैं 10 आदमी को लगा दूं तो वो एक दिन में ही काम कर देंगे। मान लो इस रूम में अगर मैंने 10 आदमी को लगा दिया तो वो एक दिन में ही काम कर देंगे, एक दिन में कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे एक चॉकलेट 5 रुपए का, तो 10 चॉकलेट हमने यहाँ पर 10 चॉकलेट क्वांटिटी बढ़ा दी, 10 चॉकलेट्स, तो यहाँ प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, इधर हम घटा रहे हैं, इधर 5 चॉकलेट कर दे रहे हैं तो इसका प्राइस भी जो है कम हो जा रहा है। तो सिंपल, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन, और ये वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी इनवर्सली और डायरेक्टली वाले होते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही समझ लो, ये आपके समझने के लिए बहुत है, वर्क एंड टाइम के लिए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें एग्जाम्पल्स जो भी हैं ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे एंट्रेंस कॉर्नर वाली वीडियो में। तो काफ़ी ईजी है ये चैप्टर, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएं, और अगर आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं तो लाइक करके जरूर जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।